जय श्री राम। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। अच्छा, कैसे व्यतीत होगा सितंबर महीना आपके लिए। सितंबर एक बहुत महत्वपूर्ण मास है। इस महीने में श्राद्ध पक्ष भी है, ग्रहण इत्यादि भी लग रहा है। कौन सा लकी कलर है आपके लिए, कौन सी चीज कब होने वाली है, किस तारीख को होने वाली है, किससे रहना है सावधान, कौन होगा आपके लिए सपोर्टिव, किस चीज के इर्द गिर्द ये पूरा महीना घूमेगा, इन सभी विषयों पर हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और आपको एक बेहतरीन जानकारी देने का जो मेरा प्रयास रहेगा वो इस कार्यक्रम में आपके लिए रहेगा। क्योंकि आपके राशि स्वामी इस महीने में अष्टम भावस्थ गोचर करने वाले हैं, वृश्चिक राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। अब राशि स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना कोई बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला तो नहीं होता है, और वो भी शत्रु राशि में जाकर के गोचर करें तो सावधान तो रहने की आवश्यकता है। राशिफल सुनने का तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ हम अच्छा अपने जीवन के अंतर्गत सुने। राशिफल सुनने का ये तात्पर्य है कि हम पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसके लिए क्या सावधानी रखें, उन दोनों चीजों को सुनने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं कुछ जो अच्छी चीजें हैं उसको बता देता हूं, फिर सावधानी पर भी बात करूंगा। अच्छी चीजें क्या है? अच्छी चीजें यह है कि राशि दशम भाव के स्वामी सूर्य स्वयं दशम भाव में ही गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छी नहीं मैंने कहा, बहुत अच्छी चीज है। लाभेश बुध स्वयं लाभ भाव के अंतर्गत पहुंचेंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज है। राशि दशम भाव के स्वामी का दशम में गोचर करने से, और शुरू में चंद्रमा भी गोचर करेंगे। चंद्रमा कब तक रहेंगे? भागेश भी। एक बड़ा सुंदर राजयोग बनेगा इस महीने आपकी राशि में, जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ होंगे। नवम और दशम का जो सबसे प्रबल राजयोग ज्योतिष के अंतर्गत है वो आपका बनेगा, और वो राजयोग आपका बनने जा रहा है मंथ के स्टार्टिंग में, यानी 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को, 4 तारीख सुबह 10 बजे तक, और उसके साथ 29 तारीख को और 30 तारीख को। ठीक है, तो ये महीने के जो करीब करीब 5 दिन आपके लिए होंगे, इसमें प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन आप जरूर लेंगे या इंपॉर्टेंट डिसीजन आएगा। खैर, इन दिनों में जो डिसीजन आए उसके पॉजिटिव आने के, आपके फायदेमंद रहने के ज्यादा चांस हैं। दूसरी चीज, इन दिनों में अगर नौकरी के लिए कोई अप्लाई किया जाए या बॉस इत्यादि से बात किया जाए अपने प्रमोशन के लिए या नई नौकरी, कुछ भी बात किया जाए सैलरी वृद्धि के लिए, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। निश्चित रूप से मिलेगा भी। तो प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से अगर मैं देखूंगा, स्टार्टिंग के 16 तक, जब तक सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो यह समय मुझे बहुत शानदार दिख रहा है। स्टार्टिंग के बाद जब सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे तब भी आपके लिए, तो यानी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के इस महीने सावधानी रखनी है, बट अच्छा है समय। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बेहतरीन समय रहने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे पहला पॉइंट है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार रहेगा, कुटुंब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, तो साहब इसमें मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं साफ आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपका लग्नेश जो है, मैं पूरे फैक्ट के साथ बता रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जो आपके लग्नेश मंगल है ना, वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गोचर करने के कारण, अष्टम भाव एक डिस्ट्रॉयर हाउस कहा जाता है, खत्म करने का घर कहा जाता है। मंगल के वहां गोचर करने से वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। चोट इत्यादि का योग, दुर्घटना इत्यादि का योग, अचानक स्वास्थ्य इत्यादि खराब होने का योग, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से रहने वाली है। तो वाहन सावधानी से चलाएं, अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखें, बहुत क्रोध करने से बचें, कोई काम जल्दबाजी में करने से जरूर बचना है आपको। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। अब सेकंड हाउस पर दृष्टि, सेकंड हाउस घर है ना, कुटुंब है, तो अपने शब्दों पर बड़ा कुटुंब में ध्यान रखना है, क्योंकि कुटुंब के लोग आपके शब्दों के कारण नाराज हो जाएं और बात ना सुने, या घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होने से बड़ा तनावपूर्ण वातावरण रहे, जिसके कारण ऐसा दिल करे कि मुझे घर छोड़ करके भाग जाना है, घर में रहना नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये दोनों के लिए समान रूप से काम करने वाला है। तो कुटुंब को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, धन को लेकर के अगर इस महीने की बात करें, आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा, लेकिन वो 23 तारीख के बाद दिख रहा है। 23 तारीख के बाद अर्थ का एक बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन के अंतर्गत नजर आ रहा है। देखो क्या है, मैं जानता हूं कि आप सब लोग चाहते हैं कि राशिफल छोटा हो,
लेकिन मुझे बहुत कुछ बताना होता है आपको, क्या करूं, समय थोड़ा कम होता है जिस कारण से बहुत कुछ नहीं बता पाता हूं। लेकिन उसके लिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव जुड़े और अपने बारे में बड़ा विस्तार से जान सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप विस्तार से जान सकते हैं। और पितृ शांति के लिए 22 सितंबर से भागवत कथा तो कर ही रहा हूं, तो उसमें अपने पितरों के लिए जरूर योगदान करें, इसको ध्यान रखिएगा। पितृ की शांति आपने करानी ही करानी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 22 सितंबर से जो आपको समय मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत शानदार समय है, इसका उपयोग कीजिए। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा इत्यादि यदि आप कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।